Hello students, welcome back to my channel. I am Ankur and you are watching Ankur Pandey YouTube channel. So guys, you know that कि हमने एक्सरसाइज 4.1 के 1 से लेके 3 तक क्वेश्चंस हम कर चुके थे। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से, देखते हैं कितना सॉल्व होता है। आई थिंक एक्सरसाइज 4.1 पूरी कंप्लीट हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने क्या बताया था, इंट्रोडक्शन बताया था। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो मेरी एडवाइस है कि आप जाके पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लें और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 करें। ठीक, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उस वीडियो की। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या रखा है गाइस, कि हमने एक मैट्रिक्स अभी दे रखी है, ए मैट्रिक्स दे रखी है और कहा गया है कि देन शो दैट, हमें शो करना है क्या, 3a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 27 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए। ठीक, ये दोनों हमें प्रूव करना है। ठीक, कि ये 3a का डिटर्मिनेंट बराबर होगा 27 टाइम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट के। ओके, तो सबसे पहले देखिए राइट हैंड साइड में 27 टाइम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और ए डिटर्मिनेंट हमें यहाँ पे फाइंड करना है और हमें दे क्या रखा है, अभी मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक, तो चलिए फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट। और इसका ऑर्डर कितना है, 3 × 3। तो गाइज मैंने आपको पहली वाली वीडियो में भी बताया था, समझाया था इंट्रोडक्शन में कि कैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं 3 × 3 वाली ऑर्डर की मैट्रिक्स में से। ठीक, तो देखिए मैं फिर से बता देता हूँ। बेसिकली गाइस क्या होता है कि ये जो मैट्रिक्स होती है ना, मैट्रिक्स में साइन कैसा लगा होता है, ऐसे डब्बे डब्बे का। ठीक, क्लोज ब्रैकेट टाइप का। ठीक, और जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो ऐसे साइन लगाते हैं। ठीक, इट मीन्स क्या, ये जो ए मैट्रिक्स है अब उस ऐसे कर देंगे जब हम लाइक अ मॉडुलस। ठीक, मॉडुलस जो फंक्शन होता है उसका साइन ऐसे होता है ना, तो ये बन जाएगा हमारा क्या, अब वही जितने एलिमेंट है सारे इधर लिख दोगे तो अब हमें क्या करना है, उसका ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा। ठीक, और हम क्या कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। ठीक, समझ गए, ये अभी मैट्रिक्स था, अब देखो ये डिटर्मिनेंट हो गया है। ठीक, अगर ऐसा दिखे कहीं तो इसका मतलब क्या होता है कि डिटर्मिनेंट। ठीक, डिटर्मिनेंट हमें दिया हुआ है अगर ऐसी चीज़ कहीं दिखी हो। तो गाइस चलिए कैसे फाइंड, मैंने क्या क्या बताया था कि डिटर्मिनेंट फाइंड करने के कई तरीके होते हैं। चाहे आप फर्स्ट रो से करें, सेकंड रो से करें, थर्ड रो से, या फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम से फाइंड करो। तीनों में से चारों छः चीज़ें हो गई ना, तो कहीं किसी से भी आप तरीके से फाइंड कर सकते हो। ठीक, तो आप फाइंड उस तरीके से क्या करो जिसमें सबसे आसान होगा। इस सबसे आसान का मतलब जिसमें ज़्यादा झंझट ना हो, गलती होने की गुंजाइश बहुत कम हो। ठीक, तो उसके थ्रू एक्सपेंड क्या करो। मैंने क्या बताया था पहली वाली वीडियो में कि सबसे अब ये चीज़ ऐसे हो गई, अब इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, तो सबसे पहले ये नहीं लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सबसे पहले स्टेप क्या होगा कि हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सपेंड अलोंग किसके से, आप R1 के साथ आप एक्सपेंड कर सकते हैं, R2 या R3। तो जो सबसे आसान है आप उस चीज़ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो पहले मैंने वीडियो में आपको R फर्स्ट से सिखाया था, अब देखो हम R थर्ड के अलोंग, ये देखो ये R1 है, ये R2 है और ये R थर्ड है। ठीक, तो इसके अलोंग हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे लिख दो R3, एक्सपेंड अलोंग R3। ठीक, एक्सपेंडिंग कह लो, ठीक, कुछ भी कह लो। तो एक्सपेंड करेंगे R3 के साथ। ठीक, तो डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो देखो जो जिससे भी आप एक्सपेंड करोगे, जिस भी रो कॉलम से, उसको सबसे पहले आप ऐसे कर दो। ठीक, सर्कल बना दो। इसको सर्कल को बनाने का फ़ायदा क्या हुआ कि अब आपके मन में ये रहेगा कि हाँ, अब शो करेगा, हाईलाइट करेगा माइंड में कि हमने इससे एक्सपेंड किया है। ओके, तो मैंने ये R थर्ड ही क्यों लिया गाइस, मैंने बताया था ना जो आपको सबसे आसान हो वही लो। देखो यहाँ पे 0 है, 0 है, तो 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होता है।
ठीक, या डिवाइड होता है तो क्या हो जाता है, ज़ीरो ही आंसर आता है। ओके, 0/1। ओके, तो क्या आंसर आएगा, ज़ीरो आएगा। तो इस वजह से हमने आर थर्ड भी ले लिया हमने, इसके सहारे हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। आप चाहे तो कॉलम फर्स्ट से भी कर सकते हो। देखो कॉलम फर्स्ट में भी 2 जीरो हैं आ रहे हैं, तो आप जैसे आपको अच्छा लगे आप ऐसे कर सकते हो। आई होप आप इतना तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के साथ आप एक्सपेंड कर सकते हैं। ओके, तो ये किया अब हमने। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे ऐसे लिखो ए डिटर्मिनेंट, ठीक, इज इक्वल टू कैसे निकलेगा, जो भी जिससे भी एक्सपेंड कर रहे हो, जिससे भी आप एक्सपेंड करो उसका पहला एलिमेंट कौन सा है, ये जीरो, तो आप यहाँ पे लिख दो जीरो। ठीक, और अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये जीरो लिखा, हाँ लिख दिया। अब उसके बाद ज़ीरो का कॉलम और ज़ीरो की रो कौन सी है, ये, और ज़ीरो का कॉलम कौन सा है, ये। अब बचे जितने एलिमेंट उनका हमें क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। अब देखो ज़ीरो का कॉलम कौन सा है, ये, और ज़ीरो की रो है ये, इन दोनों को छुपा दोगे तो बचेंगे जितने भी एलिमेंट उनका हमें डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। और बचे कितने एलिमेंट, 0 1 1 2, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 0 1 1 2। ओके, तो अब इनका हमें क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। अब आई बात, अब उसके अगला है जिसके साथ आप एक्सपेंड कर रहे हो, अब उसका दूसरा एलिमेंट कौन सा है, उसका दूसरा एलिमेंट है जीरो। अब हम इसको लेंगे। तो अब मैंने आपको क्या बताया था, पहले एक ट्रिक बताई थी, क्या, कौन सी ट्रिक, जो भी डायमंड वाले होते हैं ना एलिमेंट, उनका क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखो जीरो है, तो आप यहाँ पे मतलब प्लस लो या माइनस लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता जीरो का। अगर यहाँ पे अगर टू होता ना, बाई चांस जीरो की जगह पे टू होता ना गाइस, तो क्या हो जाता, अब यहाँ पे -2 हो जाता। और अगर यहाँ -2 होता है एलिमेंट, तो डायमंड का एलिमेंट है ये, तो इट मीन्स क्या, कि वो अगर नेगेटिव का 2 होता तो यहाँ पे हम पॉजिटिव का 2 लिखते। ठीक, अब देखो यहाँ पे जीरो है, ठीक, तो आप चाहे नेगेटिव डाल दो पॉजिटिव डाल दो, क्योंकि जीरो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, ठीक, न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं, सीधा प्लस डाल देते हैं, ठीक, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जीरो, ठीक, ऐसे लिखा। और फिर अब क्या होगा, जीरो के रो और जीरो का कॉलम कौन सा है, ये, और जीरो की रो कौन सी है, ये, ठीक, ये 0 और 4 वाला, ठीक, ये, और जो बच गया उसका क्या करेंगे हम, डिटर्मिनेंट। इतना तो आपको समझ में आया होगा, पिछली वीडियो अगर आपने मेरी देखी है। ठीक, तो बच्चे कौन कौन से एलिमेंट, ये छुपा दो और ये छुपा दो। ठीक, बचा क्या, 1 0 1 2। ओके, तो ऐसे आप लिख दो। ठीक, अब आओ इस वाले एलिमेंट पे। अब देखो फोर डायमंड का एलिमेंट नहीं है, इट मीन्स क्या, वो जैसा है आपको वैसा लिखना पड़ेगा। यहाँ पे +4 है तो यहाँ पे हम +4 लिख देंगे। ठीक, अब इसके साथ भी यही होगा, इसके रो और कॉलम को छुपा दो, इसकी कॉलम है ये, 4 का कॉलम है ये, और रो है ये। ठीक, छुपा देंगे, बचा क्या, 1 0 0 1, क्या 1 0 0 1, इसका हम क्या कर दें, डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। ओके गाइस, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखो गाइस, जीरो किसी से भी मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या आता है, ज़ीरो आता है। लेकिन गाइस हम क्या सीख रहे हैं, अभी बेसिक सीख रहे हैं, तो हम सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट भी निकाल देते हैं। देखो डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, 2 × 2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट में कैसे निकलेगा, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, देखो पे ज़ीरो था, इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से ज़ीरो को, तो आएगा क्या, ज़ीरो। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू रूल फिर नेगेटिव का साइन लगेगा। ठीक, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ओके, तो ये हो गया ऐसे। अब इसको सोल्व कर दोगे तो आपका आ गया इतने का डिटर्मिनेंट। ठीक, ये इतनी चीज़ सोल्व हो गई आपकी। अब आओ इस वाले पे, यहाँ पे भी जीरो है तो इसका रिज़ल्ट ज़ीरो आएगा, लेकिन हम कर देते हैं। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2, और फिर नेगेटिव का साइन, ठीक, रूल के अंदर है, और फिर ज़ीरो को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा। ठीक, तो ये हो गया ये। अब आ जाओ इस पे, अब इसको तो करना ही पड़ेगा, जीरो थोड़ी ना है, तो ये हो गया ऐसे। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल दीजिए, बड़ा आसान है। ठीक, कैसे निकलेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 1 माइनस का, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, जीरो को जीरो से, तो कितना बचेगा, जीरो ही बचेगा। ठीक, तो देखो हमारा रिजल्ट क्या है, ये आया ज़ीरो, ये भी आया ज़ीरो, और ये आया 4। ठीक, तो हमारा जो ए डिटर्मिनेंट था ना स्टूडेंट, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो यहाँ पे होता है क्वेश्चन नंबर 4 भी सोल्व। आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स।
तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमें ए डिटर्मिनेंट नहीं निकालना था, यहाँ पे हमें प्रूव करना था। ओके, तो अभी ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है। तो अभी तक हमने क्या निकाला है, अभी सिर्फ ओनली ए डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया है। ठीक, तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई, 4 आई। ठीक, तो अगर आप ये देखो, ये आपका LHS है। ठीक, ये चीज़ LHS है और ये क्या है, RHS। ठीक, RHS का हमने जो ये ए डिटर्मिनेंट था वो फाइंड आउट कर लिया है। कितना है, ए डिटर्मिनेंट है हमारा 4, तो इस एक ए डिटर्मिनेंट की जगह 4 लिख दो। इनटू में कितना है, 27। आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा, 28, 2 और 4 दूनी 8, 108। ठीक, तो आपकी RHS की जो वैल्यू है वो आ रही है 108। अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक, और फिर देखेंगे क्या ये 108 जो रिज़ल्ट आया इसका उसके इक्वल है या नहीं है। ठीक, अगर इक्वल है तो हमने शो कर दिया, और अगर इक्वल नहीं है तो हमने कहीं ना कहीं गलती की है। ठीक, तो चलिए अब हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ 3a। गाइज यहाँ पे 3a तो कहीं दिया नहीं है, 3a मैट्रिक्स तो दी नहीं है। ठीक, तो हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो वही जो मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट था, सबसे पहले हमें ए तो दिया है ना, तो हम एक में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो हो जाएगा हमारा 3 और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम 3a निकालेंगे, और कैसे, किसकी हेल्प से, इस चीज़ की हेल्प से। यहाँ पे ए दे रखा है, अब अगर आप यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे भी 3 लिखोगे आप। ठीक, और मैट्रिक्स में क्या होता है, 3 से अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही तो सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी। ठीक, तो सभी एलिमेंट से चलो मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। तो अभी आप क्या निकाल रहे हो, मैट्रिक्स निकाल रहे हो। ठीक, तो मैट्रिक्स का साइन कैसे होता है, डब्बे वाला। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या आएगा, 3 0 3 0 3 6 0 0 और 12। ठीक, तो 3a की वैल्यू अब देखो हमने यहाँ से इसकी हेल्प से निकाल दी। इस 3a को अंदर सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, सभी एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, 3a। ओके, तो ये आया हमारा क्या भी, 3a। अब क्या करेंगे हम, अब हमें निकालना क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a। ठीक, 3a का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो जैसे हमने a का डिटर्मिनेंट निकाला था वैसे हम 3a का भी डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। ठीक, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a निकालना है। ठीक है, तो 3a निकाल देंगे। अब देखो ये अभी मैट्रिक्स है, इसको इसके इक्वल रखो, तो क्या हो जाएगा, 3 0 3 0 3 6 0 0 12। ठीक, अब ये हो गया डिटर्मिनेंट। अब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे। ठीक, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। अब देखो डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, इसको सबसे पहले हमने इसके इक्वल रख दिया। ठीक, ये चीज़ है इसके बराबर है ना, तो हाँ है। अब निकाल दो आप 3a, अब 108 आंसर आना चाहिए। तो एक्सपेंड करना है, किसके किसके अलोंग में आप एक्सपेंड करोगे अब यहाँ पे, तो आपकी मर्जी, देखो आप कहाँ किस चीज़ से आप एक्सपेंड कर सकते हो, किस रो या किस कॉलम से। तो देखो स्टूडेंट, आपकी मर्जी, आप देखो कौन किसके अलोंग आप एक्सपेंड कर रहे हो। तो इस बार हम किसके अलोंग एक्सपेंड करते हैं गाइस, कॉलम फर्स्ट के अकॉर्डिंग। ठीक, तो जिसके भी अलोंग आप एक्सपेंड कर रहे हो, मैंने क्या बताया, सबसे पहले उसके ऊपर ऐसे सर्कल का निशान डाल दो। तो हमने ऐसे डाल दिया। ओके गाइस, अब देखो गाइस क्या करेंगे, जिसके भी अलोंग आप एक्सपेंड कर रहे हो उसका पहला एलिमेंट क्या है, 3, तो सबसे पहले आप 3 लिख लो। ठीक, और आप क्या करेंगे, 3 का कॉलम और 3 की रो को आप हाइड कर दो। तो देखो कॉलम ये रहा, रो ये रही। ठीक, और जो बच गया उसका क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ठीक है, बचा क्या गाइस, 3 6 0 12। ठीक, ये बचा, तो इसका आप डिटर्मिनेंट कर दोगे। अब देखिए अगले एलिमेंट चलते हैं, जिसके थ्रू आप एक्सपेंड कर रहे हो, जिस कॉलम के थ्रू उसका अगला एलिमेंट है 0। और 0 क्या है, डायमंड वाला एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ गाइस, कि इसका भी साइन चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे भी क्या है कि 0 है। ठीक, इससे क्या हुआ कि जो न्यूट्रल हो गया ये। ठीक, ना ही 0 होता है
ना नेगेटिव का कोई जीरो होता है ना पॉजिटिव का कोई जीरो होता है, जीरो जीरो होता है। ओके, तो आप यहाँ पे प्लस डाल दो या माइनस डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हमने प्लस डाल दिया, ठीक, ये हो गया इसका। अब इसके भी कॉलम और रो को हाइड करो, तो देखो कॉलम ये रहा, रो ये रही, बचा कितना 0 3 0 3 0 12। ओके, तो ये हो गया ऐसे। ओके स्टूडेंट्स, अब आ जाओ इस वाले एलिमेंट पे, तीसरे एलिमेंट पे। तीसरा एलिमेंट भी हमारा क्या है गाइस, 0 है। इसका भी रो और कॉलम को हाइड कर दो, तो बचा कितना 0 3 और 3 6। ओके, तो ये हो गया गाइस कुछ इस तरह से। अब क्या करेंगे गाइस, अब इसको आप सोल्व कर दो, तो आपका आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 3a। तो देखिए करते हैं सोल्व। देखो यहाँ 3 है, 3 है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो, तो कैसे निकलता है, सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा 12 कम 12 दूनी 24, 12 तिया 36। ठीक, तो ये हो गया 36। ठीक, अकॉर्डिंग टू रूल तो नेगेटिव का साइन भी लगेगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा 0। तो ये हो गया कुछ इस तरीके से। और किसी का भी आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे, डिटरमिनेंट तो आप निकाल लोगे, तो ये भी क्या आएगा 0, और यहाँ पे भी क्या आएगा 0, क्योंकि यहाँ 0 है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया इतना। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। और अब देखो 3 इंटू में 36, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 3 6 18, एक हासिल और 9 और एक 10। तो देखो यहाँ पे कितना आया 108। ठीक, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a की वैल्यू कितनी आई 108, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई थी 4, और जब वो मल्टीप्लाई हुआ था 27 से वो भी आई थी 108। तो यहाँ पे देखिए जो LHS है वो हमारा बराबर आ रहा है किसके, RHS के। 27 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी थी 108, और इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू अभी हमने निकाली वो कितनी आई थी 108। ठीक, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे यही हमें शो करना था कि शो करो कि ये दोनों इक्वल हैं। तो देखो इक्वल आ रहे हैं, तो इट मीन्स क्या कि वो इक्वल हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 अब जाके फिनिश होता है। ओके गाइस, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 4 पार्ट्स हैं, और चारों में हमें डिटर्मिनेंट ही फाइंड करना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट भी हम देखो डिटर्मिनेंट का साइन है, इट मीन्स और डिटर्मिनेंट ही फाइंड करना है। ठीक, तो कैसे फाइंड करेंगे, अब तो आप भी फाइंड कर सकते हो। तो इसको मान लो लेट दिस इज अ ए। ठीक, ये है क्या है, ये ए है, तो इसका अब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो पहला स्टेप क्या होता है, किसके एक्सपेंड में आप डिटर्मिनेंट को फाइंड कर रहे हो। तो हम यहाँ पे आप फाइंड करेंगे जो सिंपल है, सबसे सिंपल कौन सा है, R2। ठीक, तो R2 के एक्सपेंड अलोंग हम डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। तो जिसके भी अलोंग करोगे वहाँ पे एक सर्कल बना दो। ठीक, अब उसका पहला एलिमेंट क्या है 0, तो यहाँ पे आप 0 लिख दो। ठीक, ये ठीक, अब उसके रोल कॉलम, रो क्या है ये और कॉलम क्या है ये, इन सबको छुपा दो। बचा कितना उसका आप डिटरमिनेंट निकाल दो, ये बचा -2 -5 और 0। ठीक, इसका आप क्या करोगे डिटरमिनेंट निकाल दोगे। अब आ जाओ दूसरे वाले एलिमेंट पे जिसके अलोंग आप फाइंड करोगे। तो जो दूसरा एलिमेंट क्या है 0। अब गाइस देखो यहाँ पे जो डायमंड वाला एलिमेंट भी देखो, यहाँ पे वो बात मैं बताया नहीं, तो यहाँ पे भी देखो 0 है। तो 0 का आप प्लस करो माइनस करो कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो होना क्या चाहिए था, अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो वो नेगेटिव हो जाता, अगर नेगेटिव होता तो वो पॉजिटिव हो जाता। ठीक, अब आ जाओ 0 क्या डायमंड वाला एलिमेंट है, नहीं। डायमंड वाले एलिमेंट कौन से हैं, ये जिससे डायमंड बन रहा है। ठीक, तो नहीं है, तो सबसे यहाँ पे लिख दो 0। ठीक, इसके रोल कॉलम को छुपा दो, 0 का रो ये हो गया, कॉलम ये हो गया, बचा कितना एलिमेंट, उनका हम डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। तो देखो 3 ये था ना, इसको छुपा दो और इसको ऐसे छुपा दो। ठीक, तो कितना बचा 3 -2 और 3 0। ठीक, ये बचा, तो ये हो गया। अब देखो ये -1। ठीक, अब अगला एलिमेंट क्या है -1, क्या ये डायमंड वाला वो है। तो देखिए स्टूडेंट, तीसरा जो एलिमेंट है वो है -1, और ये हमारा डायमंड का एलिमेंट है। डायमंड के एलिमेंट का क्या होता है कि साइन चेंज हो जाता है। तो देखो यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे पॉजिटिव का 1।
ठीक, और इसका रोल कॉलम को हाइड कर दो, रो ये रही, कॉलम ये रहा, तो बचा क्या, इनका आप डिटर्मिनेंट निकाल दोगे जो बच गए। तो क्या बचे, 3 - 1 3 - 5। ठीक, इसका आप देखो डिटर्मिनेंट निकाल दोगे। ओके, तो ये हो गया इस तरह से। तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा, ये हो गया 0, ये भी हो गया आपका 0, और ये कितना हुआ -15। ठीक, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा -15। ठीक, और नेगेटिव का साइन अकॉर्डिंग टू रूल। ठीक, तो -15 माइनस, और फिर इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी आएगा -3। ठीक, तो सोल्व करोगे तो कितना आएगा -15, माइनस माइनस प्लस, माइनस को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा +3। ठीक, उसको सोल्व करोगे तो आएगा -12 आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट में भी डिटर्मिनेंट निकालना है हमें। तो इसको मान लो आप ए, तो ए का डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे, और हम एक्सपेंड किसके थ्रू कर रहे हैं, R2 के। ठीक, तो सबसे पहले उसका फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 1 लिख लिया हमने। अब इसके रोल कॉलम को हाइड कर दो, कॉलम ये, रो ये, बचे कौन से एलिमेंट, ये। तो कौन कौन से, -4 5 और 3 और 1। ओके, तो ये हमने ऐसे लिख दिया। क्या हमने यहाँ पे अभी तक सही किया है, नहीं सही किया है। क्यों, क्योंकि ये देखो 1 है ना, ये डायमंड का एलिमेंट है, और मैंने आपको क्या बताया था कि डायमंड के एलिमेंट क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं जब हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -1, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ देखो -1 रख गया। ओके, अब आ जाओ 1 पे। तो 1 डायमंड का एलिमेंट है, नहीं है, तो जैसा है वैसे लिखो। ठीक, तो ये अब इसके रोल कॉलम को छुपा देंगे, तो कॉलम हो जाएगा 1 का ये, रो हो जाएगा ये। ठीक, जिसमें 1 आ रहा है उसके रोल कॉलम को, तो किस में आ रहा है, रो है ये, इसमें 1 आ रहा है और इसमें आ रहा है। ठीक, तो इन दोनों को छुपा दो, बचे कितने, 3 5 2 1। ओके, तो ये हो गई क्या आपका, जो रहेगा उनका आप डिटर्मिनेंट निकालोगे। ठीक, अब आ जाओ इस पे, तीसरे एलिमेंट पे, जिसके थ्रू आप एक्सपेंड कर रहे हो, उसका तीसरा एलिमेंट है -2। तो देखो ये भी हमारा डायमंड का एलिमेंट होता है, और इसका भी साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा जहाँ -2 है तो यहाँ +2 हो जाएगा। ओके, होप यू अंडरस्टैंड गाइस। ठीक, तो ऐसे हमने लिख लिया। अब इसको छुपा दो, बचे कौन कौन से एलिमेंट, इसका कॉलम हो गया ये कॉलम कौन सा हो गया, ये, और रो कौन सी है, ये। ठीक, तो बचे कौन से एलिमेंट, 3 -4 और 2 और 3। ठीक, तो ये हो गया ऐसे। इसको सोल्व कर दो तो आ गया आपका आंसर। तो देखो -1 था, इसको ऐसे, इसको जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ आएगा -4, अकॉर्डिंग टू रूल के थ्रू माइनस, इसको करेंगे तो 15 आएगा मल्टीप्लाई। ठीक, तो ये हो गया ऐसे, प्लस का साइन तो 1, इसको करेंगे 3 और नेगेटिव का साइन बीच में, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और बीच में नेगेटिव का साइन लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा 10। ठीक, यहाँ 2, इसको करेंगे 9, और यहाँ आ जाएगा 8। ठीक, यहाँ पे भी नेगेटिव और एक अकॉर्डिंग टू रूल वाला नेगेटिव, दोनों हो जाएंगे प्लस का 8। ठीक, तो ये हो गया ऐसे। सोल्व कर दो अब, -1, इसको करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 19 +1, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा -7, और यहाँ है 2, इनको सोल्व करेंगे तो आएगा 17। ठीक, तो ये हो गया। आप देखो और आगे सोल्व करो तो ये हो जाएगा +19। ठीक, और यहाँ देखो -7 है, तो ये हो जाएगा ऐसे, और इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, ऐड कर देना है, जो ऐड हो रहा है ऐड कर दो, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 30 40 49 और 4 कितना हो गया, 49 और 4 हो गया 53। 53 में से आप 7 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 53 में से 7 गए तो 46। ठीक, तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 5 का जो थर्ड पार्ट है, इसमें भी हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक, और अब बताइए आप किसी भी आप कॉलम और रो के थ्रू एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंड अलोंग आर
और फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक, तो ये है, इसको आप ऐसे लिख लीजिए। ठीक, तो एक्सपेंड करते हैं। सबसे पहला एलिमेंट क्या है, 0। ठीक, तो ये डायमंड का एलिमेंट है, नहीं है, तो क्या हो जाएगा, जैसे है वैसे हो जाएगा। ठीक, 0। और इसको, इसके रो और कॉलम को आप हाइड कर दीजिए। कॉलम हो गया ये, रो हो गया ये, जितना ही बचा उसका क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ठीक, तो इसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड करो। अब आ जाओ इस पे, 1 पे। तो 1 क्या हमारा डायमंड का एलिमेंट है, हाँ है। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, तो जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव का 1। ठीक, तो ये हो गया कुछ इस तरीके से। अब इसके कॉलम और रो को छुपा दो, तो बचा कितना, -1 -2 और यहाँ पे -3 और 0। ठीक, ये हो गया कुछ इस तरीके से। अब आ जाओ 2 पे। 2 का क्या डायमंड का एलिमेंट है, नहीं है, जैसा है तो फिर वैसे हम लिख देंगे। डायमंड का एलिमेंट देखो ये है, ये। ठीक, तो 2 नहीं है, तो जैसे इसके कॉलम और रो को छुपा दो, और जो बच गया गाइस उसका हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो बचा क्या, -1 2 और 0 और 3। ओके, तो ये हो गया हमारा कुछ इस तरीके से। और अब क्या करना है, अब हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, सोल्व करना है। तो देखो 0 है तो 0 हो जाएगा ये। ठीक, और यहाँ देखो -1 है, तो -1 आप ऐसे लिख दीजिए। इसको सोल्व करिए तो ये हो जाएगा 0, और अकॉर्डिंग टू रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का साइन होगा, और इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, वो भी पॉजिटिव का। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, +2, इसको सोल्व करेंगे तो -3, और ये हो जाएगा 0। ठीक, यहाँ लगा दो नेगेटिव का 0। ठीक, तो ये हो गया कुछ इस तरीके से। होप यू अंडरस्टैंड गाइस। ठीक, तो ये हो गया इस तरीके से। अब क्या करना है, सोल्व कर देना है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, +6, और जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा क्या होता है, 6। ठीक, तो ये हो गया नेगेटिव का 6। तो अब देखिए, ये पॉजिटिव का 6 और ये नेगेटिव का 6, दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 0 आंसर। ठीक, डिटर्मिनेंट आ गया हमारा कितना, 0। तो गाइस आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमने लेट क्यों नहीं किया, कि लेट ए इज इक्वल टू दिस। ठीक, तो गाइस ये देखो, ये जो साइन होता है ना वो डिटर्मिनेंट का होता है। ठीक, तो आप चाहे मान लो कि डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू ये, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर आप सीधा सीधा कर दो, कोई गलत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे हमने ये, इसका मतलब ही होता है जो है कि इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर दिया 0। ठीक, तो ये हो गया हमारा सोल्व। ठीक है ना। तो देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 5 के 4th पार्ट को, इसमें भी हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक, तो किसके अलोंग में आप फाइंड करना चाहते हैं, हम मान लेते हैं R2 के अकॉर्डिंग फाइंड कर रहे हैं। ठीक, सबसे पहला एलिमेंट 0, तो यहाँ पे आप लिख दो 0। ठीक, और फिर इसके रोल कॉलम को हाइड कर दीजिए। तो देखो ये भी हमारा डायमंड वाला एलिमेंट है ना, हाँ है, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी 0 है। ठीक, तो ये हो गया कुछ ऐसे। ठीक, इसके कॉलम को छुपा दो, रो को छुपा दो, बच गया कितना, -1 5 0 और -2, यही सब बच गए ना, ये तो ये हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया गाइस। ठीक, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आइए दूसरे एलिमेंट पे। दूसरा एलिमेंट है हमारा 2। ठीक, तो 2 हमने लिख दिया क्योंकि ये डायमंड वाला एलिमेंट नहीं है। ठीक, तो जैसा है वैसे लिख दिया। इसके भी रोल कॉलम को छुपा दीजिए तो कुछ होगा ऐसे, और एलिमेंट हो जाएगा 2 -2 3 0। ठीक, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ देखो तीसरा एलिमेंट है जिसके थ्रू आप एक्सपेंड कर रहे हैं, वो है -1, लेकिन ये डायमंड वाला एलिमेंट भी है। ठीक, तो इसका जो साइन होगा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कब, जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे 3/3 की मैट्रिक्स का, तो कुछ ऐसे हो जाएगा। ओके गाइस, और अब देखिए इसके भी रोल कॉलम को छुपा दीजिए तो क्या हो जाएगा, -2 -1 3 और -5। ठीक, कितना आसान चैप्टर है ना गाइस, बहुत आसान चैप्टर है। ठीक, तो कुछ हो गया ये इस तरह से। अब क्या करना है, सोल्व कर देना है। ठीक, तो ये हो जाएगा क्या गाइस, 0। ये जो +2 है, +2 लिखिए, इसको सोल्व करिए तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा प्लस का 6। ठीक, मैंने माइनस माइनस मन में ऐड कर लिया। ठीक, तो ये हो गया कुछ इस तरीके से। +1,
ठीक, ये अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 10 माइनस का और एक नेगेटिव का साइन अकॉर्डिंग टू रूल वाला। ठीक, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा माइनस का 3। ठीक, ऐसे हो गया। और अब क्या करेंगे, ये देखो ये क्या है हमारा 6 है, ठीक ना। ओके, तो अब देखो जो सोल्व करना है बस, ये हो गया 6, ये 1 है और ये क्या हो जाएगा 10, इसको अंडर मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस का 3। ठीक, ऐसे हो गया। इसको सोल्व करोगे तो 12 और इसको सोल्व करोगे तो कितना माइनस का 7। ठीक, तो कितना हुआ 5। ठीक, तो ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट का डिटर्मिनेंट कितना आया 5। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें आपको दे रखा है एक मैट्रिक्स जिसका नाम है ए मैट्रिक्स। ठीक, और हमें फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो कितना आसान क्वेश्चन है, कितनी बार हमने करा इसी की तरह क्वेश्चन। ठीक, तो आप इसमें किसी, अभी देखो ये मैट्रिक्स है तो सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट में लिख देना, दोनों साइड लाइन बना के करना। ठीक, और फिर जो डिटर्मिनेंट आप दोनों साइड लाइन डाल लोगे तो फिर इसमें से किसी भी रो कॉलम के थ्रू आप एक्सपेंड कर देना। ठीक, तो आई होप आप ये क्वेश्चन खुद कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाते या बाई चांस आपका कोई क्वेश्चन ये वाला जो क्वेश्चन है वो गलत हो गया तो आप हिचकिचाना नहीं, कमेंट कर देना, मैं ज़रूर इस वीडियो को बनाऊंगा। ठीक है, तो कुछ लोग सोचते हैं कि क्या हम एक क्वेश्चन के लिए कमेंट करें, वैसे भी बताएंगे नहीं, तो गाइस आप ये गलत सोच रहे हैं। ठीक, तो अगर आप कमेंट कर देंगे तो हम 100% श्योरिटी लेते हैं कि हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। ठीक, तो ये आसान क्वेश्चन है तो आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक, तो इतने सारे क्वेश्चन किए, ये आपका हो गया क्या एक होमवर्क। ठीक, तो आई होप आप क्वेश्चन नंबर 6 खुद कर सकते हैं। गाइस क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पार्ट दिए हुए हैं और हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक, तो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। ठीक, तो आप कैसे सोल्व करेंगे, तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे पता है क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे 2x इज इक्वल टू 2 रख देंगे। ठीक, और फिर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, तो कर देंगे x इज इक्वल टू 1। तो गाइस ये एकदम बिल्कुल गलत तरीका है। ऐसा हम तब करते हैं जब मैट्रिक्स होती। ठीक, तो यहाँ पे देखो जो मैट्रिक्स में होता है वो इस तरह से होता है 5 1, इस तरह से साइन होता है क्लोज ब्रैकेट वाला। ठीक, और इस तरह से पहले लिख देता हूँ फिर बताता हूँ। ठीक है, तो मैट्रिक्स में आप करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं। 2 इज इक्वल टू 2x होता है, 4 इज इक्वल टू 4 होता है और x इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक, ये अगर मैट्रिक्स होती तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट में कभी भी इसको इसके इक्वल इसको इसके इक्वल नहीं रखेंगे। ठीक, तो इसमें आपको इसका डिटर्मिनेंट अलग से निकाल लीजिए, इसका डिटर्मिनेंट अलग से निकाल दीजिए और फिर इक्वल रखिए और आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, तो अब सोल्व करते हैं। ठीक, इसको इससे अब डिटरमिनेंट निकालना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा 2 और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 20। ठीक, इज इक्वल टू का साइन है तो ये, अब देखो 2x और x तो कितना हो जाएगा 2x की स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और माइनस 24। ठीक, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस 18 आएगा और इसको जब हम इधर ले आएंगे तो प्लस का 24 हो जाएगा और यहाँ पे 2x का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, है ना, 2 और 4 6, हाँ, तो और यहाँ पे 2x की स्क्वायर। ठीक, इसको जब हम काटेंगे तो कितना होगा x की स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 3 और हमें निकालना है क्या है x की वैल्यू। तो जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ और रूट लग जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस लग जाएगा। ओके, तो आ गया हमारा प्लस माइनस रूट 3। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है वो हो गया है फिनिश। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखिए गाइस सेकंड पार्ट पे, कैसे सेकंड पार्ट भी बहुत आसान है, इसमें भी हमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो पहले डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए इस चीज़ का, तो कितना आएगा 10, इसको करेंगे 12, इसको करेंगे 5x, इसको करेंगे 6x। ठीक, सोल्व करेंगे तो यहाँ -2, इसको सोल्व करेंगे तो -x, इस माइनस से माइनस कट गया और x की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट भी फिनिश होता है। कितना आसान था ना गाइस। और क्वेश्चन नंबर जो 8 अब जो हम करेंगे वो भी बहुत ही आसान होगा, वो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक, तो देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8
भी बहुत आसान है। इसको डिटरमिनेंट निकाल दीजिए अलग अलग से, और एक्स की वैल्यू ही इसमें भी फाइंड करनी है। और ये हमारा क्या है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, ठीक। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से एक आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो चलिए सबसे इसमें हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ एक्स की स्क्वायर, ठीक। और इसको जब हम इससे करेंगे तो हो जाएगा 36। और मैंने क्या बताया था, बीच में सब्ट्रैक्ट का साइन होता है रूल के अकॉर्डिंग, ठीक। तो इज इक्वल टू का साइन इज इक्वल टू लिख देंगे। इसको इससे करेंगे तो 36, इसको करेंगे इससे तो 36। तो देखो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक। और यहाँ कितना बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0 बचा। तो अब आप क्या कर सकते हैं, उसको 36 को इधर ले आइए, तो पॉजिटिव 36। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो ये हो जाएगा ऐसे 36, और यहाँ प्लस माइनस लग जाएगा, ठीक। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 36 को आप कैसे लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं, 6 6 दा 36 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो रूट हट जाएगा। तो ये हो गया आपका प्लस माइनस 6। और अगर आप बुक में देखोगे तो जो ऑप्शन बी है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी फिनिश। तो ये इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 4.1 ये होती है कंप्लीट। आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आया होगा। और जो मैंने क्वेश्चन होमवर्क दिया है, अगर आपको मैं फिर से कहता हूँ नहीं समझ में आया, नहीं हो रहा, आंसर नहीं आ रहा, तो कमेंट कर देना बस, ठीक। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।